शेख हसीना वाजिद को भारत में महफूज मकाम पर रिहाइश दे दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना का भारत में क़याम मुतवक्किल है। नई दिल्ली में मुकीम अपनी बेटी साइमा वाजिद से मुलाकात का भी इम्कान। मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने बरतानिया से सियासी पनाह की दरख्वास्त की है। दूसरी जानिब सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अबूरी हुकूमत बनाने की मंजूरी दे दी। बांग्लादेशी तलबा का डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा। तलबा तहरीक का कहना है कि बांग्लादेश में फ़ौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल नहीं, अबूरी हुकूमत का खाका खुद देंगे। 24 घंटों के दौरान अबूरी कौमी हुकूमत की तजावीज़ पेश करेंगे। तजावीज़ के बगैर बनाई गई हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। अबूरी हुकूमत में सिविल सोसाइटी समेत सबकी नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। बांग्लादेश में अवामी इनकलाब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। शदीद अवामी एहतजाज पर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार हो गईं। अवाम के गुस्से पर हसीना वाजिद को तकरीर रिकॉर्ड कराने का मौका भी न मिला। ढाका में हज़ारों लोग हसीना वाजिद की रिहाइशगाह में दाखिल। नौजवानों ने फौजी टैंक पर चढ़कर बांग्लादेशी परचम लहराए। वज़ीर आज़म हाउस में नशिस्तों पर बराजमान होकर नारेबाजी। मुश्तइल अफराद ने कुर्सियाँ उठा लीं। कुछ लोग सामान साथ ले गए। एक नौजवान वज़ीर आज़म हाउस के बिस्तर पर लेट गया। कुछ मंचलों ने वज़ीर आज़म हाउस में मुर्गन गज़ाओं पर हाथ साफ किया। मिठाई भी खाई। मुजाहिरीन ने बांग्लादेशी पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया। मुश्तइल अफराद ने शेख मुजीब की ज़ाती रिहाइशगाह को आग लगा दी। बांग्लादेशी फ़ौज ने मुल्क में नाफिज कर्फ्यू ख़त्म कर दिया। आज स्कूल, दफातर और कारोबार मामूल के मुताबिक खुलेंगे। कौम से खिताब में बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने कहा था कि मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी। मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मुल्क में अमन वापस लाएंगे। अबूरी हुकूमत के लिए बातचीत जारी है। अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बात हुई है। मुल्क में कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं। अवाम पर तशद्दुद इक़दामात पर दूर रहें। अवाम से अपील है फ़ौज पर एतमाद रखें। सदर से जल्द मुलाकात करके अबूरी हुकूमत के क़याम पर बात करूँगा। का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। डिजिटल दहशतगर्दी जो है, इसकी जो खिलाफ जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, द फर्स्ट थिंग जिसने इस डिजिटल दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है कि जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया में। 9 मई पर फौज का मौक़िफ़ इंतहाई वाज़ेह है। इसमें कोई तब्दीली नहीं आई और ना ही आएगी। मायूसी और इंतशार का बयानिया बनाया जा रहा है। बयानिया बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक माफिया है जो नहीं चाहता पाकिस्तान की आवाम तरक्की करें। माफिया को ये तकलीफ है फौज फलाह बहबूद के लिए काम क्यों कर रही है। किसी काम की वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा हो तो क्या इससे पीछे हट जाएं? क्या तनकीद की वजह से तालीम और सेहत का काम करना छोड़ दें? बलोच राजीमुची दहशत गर्दों और जराइम पेशा माफिया की प्रॉक्सी है। रियासती रिट को चैलेंज करना और अदम इस्तेहकाम फैलाना उनका एजेंडा है। बलोचिस्तान में बिरोन मुहिम कौन चला रहा है अच्छी तरह जानते हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है, ये प्रॉक्सीज झूठ को सोशल मीडिया पर फैला रही हैं। इनको कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला करने का काम मिला है। जब रियासत जवाब दे तो मासूम बन जाते हैं। गैर मुल्की अनासर के कंधों पर चढ़कर काम करने वालों को पहचानते हैं, उनकी राह में खड़े हैं। मजीद कहा, हमारी कोशिश है ईरान से पेट्रोल की स्मगलिंग जितना मुमकिन हो कम की जाए। सरहद को मुकम्मल बंद कर दिया तो माफिया को फ़ौज के खिलाफ बोलने का मौका मिलेगा। ईरान से जो तेल आता है उसके परमिट फ़ौज और FC जारी नहीं करती। PTI के मामलात ऐसे हैं कि उनके ऊपर पाबंदी जो है वो लग सकती है और उनके जो मामलात रियासत के मतलब, हुकूमत के मतलब, यानी एक पार्टी जो है वो अपनी ज़ाती सियासत के लिए जो है वो अगर वो रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रही है तो उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। बानी PTI के साथ डील का मामला ज़ेर गौर नहीं। रियासत मुखालिफ बयानिया रखने वाली सियासी पार्टी पर पाबंदी लग सकती है। पाबंदी लगाने के लिए आइन को फॉलो करना होगा।
मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने हुकूमत जाने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। मुल्क की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठने का मशवरा। लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा, 2017 में नया प्रोजेक्ट लॉन्च करके मुल्क की तरक्की का पहिया रोका गया। वज़ीर आला KP खुद को तीसमार खान समझते हैं, मीटिंग में कुछ कहते हैं, बाहर मौक़िफ़ बदल लेते हैं। राना सनाउल्लाह बोले, हुकूमत बिजली के बिलों में कमी लाने की कोशिश कर रही है, महंगे IPPs प्रोजेक्ट से जान छुड़ाना तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान। सवाबी जलसे से खिताब में अली मीन गंडापुर ने कहा, जलसे के लिए हमें किसी NOC की ज़रूरत नहीं, इजाज़त ना दी तो D चौक में जलसा करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, बानी PTI खलीज और दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं। हुकूमत चाहती है अवाम अपनी अजीज़ एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़े। आर्टिकल 6 इन पर लगनी चाहिए जिन्होंने खजाना लूटा। असद कैसर ने कहा, इस वक्त मुल्क में कोई कानून नहीं है, सूबाई हुकूमत को फंड्स ना देकर नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हालात काबू से बाहर हो गए तो वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट जाने का मौका नहीं मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में धरने से खिताब। कहा, हुक्मरानों ने जुल्म को इंतहाओं पर पहुंचा दिया, मुल्क पर गैरों का हमला काबिज है। हम इस काबिल भी नहीं रहे कि अपनी मर्जी से कोई फैसला कर सकें। बैनुल अक़वामी ताकतें पाकिस्तानी कौम को गुलाम बनाना चाहती हैं। हम तसादुम नहीं चाहते, लेकिन अगर आवाम बाहर निकले तो हुक्मरानों का घरों से निकलना मुश्किल कर देंगे। उधर रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 12 रोज में दाखिल। मानसून बारिशों से मुल्क भर में दरिया बिफरने लगे। दरियाए सिंध में चश्मा और तौंसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, तरबेला और कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल। ग्लेशियर पिघलने से भी दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। आइंदा 48 घंटे में रोदखोइयों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों का खदशा। PDMA ने मानसून बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। दूसरी तरफ कराची में बारिश से जगह जगह पानी जमा हो गया। लियारी में छतें गिरने से खातून समेत 3 अफराद जहां बहाक 9 जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 76.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ढाका के खराब हालात पर PCB की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अहम पेशकश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश कौमी टीम शेड्यूल से पहले भेजने की तजवीज़ दे दी। तजवीज़ बांग्लादेश सीरीज से पहले रावलपिंडी में तरबियती कैंप लगाने के लिए दी गई। बांग्लादेश ने ताहाल इस तजवीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। बांग्लादेश की कौमी क्रिकेट टीम पाकिस्तान आमद 17 अगस्त को मुतवक्के है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम। 7 में से 6 एथलीट्स के नाकाम होने पर कौम की नजरें अरशद नदीम पर जम गईं। पाकिस्तानी एथलीट आज जेवलिन थामे मैदान में उतरकर इवेंट में अपने सफर का आगाज करेंगे। क्वालिफाइड राउंड में अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा ग्रुप B में शामिल हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अरशद नदीम आज दोपहर 2:50 पर इन एक्शन होंगे।